पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड ने उत्तराखंड के किस स्थान पर बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहला ही क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है मुक्तेश्वर, बी ऑप्शन है कौसानी, सी ऑप्शन है भीमताल, डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। अल्फ्रेड लिंगार्ड ने उत्तराखंड के किस स्थान पर बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की थी? बताइए जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, सभी इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं भाई क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका ए है वो सब सही है भाई, मुक्तेश्वर। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की जो स्थापना की थी मुक्तेश्वर में की थी भाई। ठीक है, और देखिए इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही देखिए क्या कहा जाता है, जो पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है भाई? पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है भाई बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला को। ठीक है, और इस प्रयोगशाला की जो स्थापना की थी वो 1893 में की गई थी भाई। ठीक है, 1893 में की गई थी। और उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे रॉबर्ट्स थे भाई। कौन थे? रॉबर्ट्स थे, यानी कि DT रॉबर्ट्स थे। और ये जो प्रयोगशाला मुक्तेश्वर कहाँ पर है? नैनीताल में है। ठीक है, और इसे ही देखिए और दूसरा नाम क्या मिलेगा आपके एग्जाम में? भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर। ठीक है, उसी का ही नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए भाई, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 1861, बी ऑप्शन है 1885, सी ऑप्शन है 1869 और डी ऑप्शन है 1887। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी बताइए कब की गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए सही आंसर इसका जिसका सी है वही सही हो जाएगा। 1869 में 1869 में की गई थी। देखिए यहाँ पर क्या है, इसे इसका जो नाम है, ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में भाई। ठीक है, तो देखिए इस समय जो कुमाऊं का कमिश्नर था कौन था भाई? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे के शासनकाल में ही इसकी स्थापना की गई थी भाई, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की। ठीक है, देखिए इसे ही देखिए यहाँ जो स्थापना है ये चौबटिया गार्डन, चौबटिया उद्यान, चौबटिया उद्यान। ठीक है, ये जो चौबटिया उद्यान है, इस चौबटिया उद्यान का ही नाम बदलकर 1909 में, ठीक है, 1909 में चौबटिया उद्यान का नाम बदलकर ही कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन रख दिया गया था। लेकिन यहाँ पर चौबटिया उद्यान ना देकर क्या दिया है? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना मालूम की गई हुई है। तो ये कब हो जाएगी? इसमें सी वाला आंसर ही सही था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है श्रीनगर, डी ऑप्शन है काशीपुर। बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जा दीजिए भाई। सभी का वेलकम है आपका लाइव क्लास में, और जो चैनल पे पहली बार है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका डी है वो सही है भाई, काशीपुर में है। ठीक है, भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? काशीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चमोली जिले के कांचुला खर्क में किस वर्ष कस्तूरी प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? बताइए जल्दी। चमोली जिले के कांचुला खर्क में किस वर्ष कस्तूरी प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? बताइए जल्दी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कांचुला खर्क क्या है? तो क्या है? कस्तूरी प्रजनन व संरक्षण केंद्र है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई है? जल्दी बताइए। 1972, 1977, 1982, 2005। बताइए जल्दी। देखिए, कांचुला खर्क में कस्तूरी प्रजनन संरक्षण केंद्र की जो स्थापना की गई थी, जिसका सी है वो सब सही है भाई। ठीक है, 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान की स्थापना कब की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी। उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है 1986, बी ऑप्शन है 1989, सी ऑप्शन है 1995 और डी ऑप्शन है 2006। बताइए जल्दी। बताइए जल्दी भाई। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसका देखिए बी है वही सही है भाई। ठीक है, 1989 में उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी। उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध संस्थान, बताइए जल्दी कहाँ स्थित है भाई। तो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है भाई? गोपेश्वर चमोली। ठीक है, गोपेश्वर चमोली में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी भाई। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है काठगोदाम, बी ऑप्शन है टनकपुर, सी ऑप्शन है रामनगर और डी ऑप्शन है हल्द्वानी। बताइए जल्दी भाई। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। बताइए जल्दी, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, जिसका ए है वो सब सही है भाई, काठगोदाम में है भाई। ठीक है, ए वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था? बताइए जल्दी। किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था? बताइए जल्दी, इंपॉर्टेंट है भाई। ये अभी हाल ही एग्जाम में भी मालूम किया गया था कि कौन सी परिषद थी जिसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। तो देखिए, किसका कर दिया गया था? कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। लेकिन कब कर दिया गया था? बताइए, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था? जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, 1916 में ही। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब है भाई? 1916 में ही है। ठीक है, तो 1916 में ही कर दिया गया था। सॉरी, ये नहीं होगा इसका। ठीक है, देखिए 1916 में क्या है? 1916 में तो कुमाऊं परिषद की स्थापना है। ठीक है, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यहाँ स्थापना मालूम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब कर दिया गया था? तो देखिए, इसका सी हो जाएगा। देखिए, 1926 वाला। ठीक है, सी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, ए वाला नहीं होगा इसका। ठीक है, ए में तो क्या है, अगर स्थापना मालूम करता तब हो जाता। ठीक है, ए नहीं है इसका भाई। ठीक है, ए नहीं है। देखिए, जिसका सी है वो सब सही है भाई। ठीक है, 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुमाऊं परिषद की तीसरी बैठक कहाँ की गई थी? बताइए जल्दी जल्दी। कुमाऊं परिषद की तीसरी बैठक, जल्दी बताइए। तो देखिए, कुमाऊं परिषद की जो तीसरी बैठक थी, देखिए बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। तो बद्रीदत्त जोशी जी क्या थे? कोट पहनकर नहीं गए थे। तो कोट पहनकर नहीं गए मतलब कोट द्वार। ठीक है, कोट द्वार। तो तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? कोट द्वार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है?
बताया भाई जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, बी ऑप्शन है गांधी सागर, सी ऑप्शन है जवाहर सागर और डी ऑप्शन है गोविंद सागर। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? नहीं बताना है भाई। तो देखिए राणा प्रताप सागर ये भी चंबल घाटी, चंबल नदी पर ही है, गांधी सागर भी वही है और जवाहर सागर भी वही है। इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। गोविंद सागर चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, इसका डी वाला आंसर सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। बताइए भाई जल्दी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। बताइए किस नदी पर लागू की गई है भाई? ए ऑप्शन है सोन नदी पर, बी ऑप्शन है केन नदी पर, डी ऑप्शन है चंबल नदी पर और डी ऑप्शन है बेतवा नदी पर। बताइए जल्दी जल्दी भाई, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, कौन सी नदी पर है भाई? तो देखिए इसका जो सही आंसर है डी वाला सही आंसर भाई, बेतवा नदी पर है भाई, ठीक है। बेतवा नदी पर है राजघाट नदी घाटी परियोजना, किस पर है? बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताया भाई जल्दी। तीस्ता जल विद्युत परियोजना तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है सिक्किम। बताइए जल्दी जल्दी भाई, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है भाई? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका डी वाला आंसर सही है भाई, सिक्किम में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी 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 बताइए भाई। ए ऑप्शन है जम्मू तथा कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन था भाई यहाँ पर, डी ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, ठीक है। डी ऑप्शन है यहाँ पर उत्तराखंड। बताइए डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? आपका उत्तराखंड। बताइए जल्दी भाई, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किस में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका उत्तराखंड। जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, हिमाचल प्रदेश में है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, कॉपी में ऐड कर लेना इसे। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई उत्तराखंड की दृष्टि से। गंगोत्री उत्तरकाशी, ठीक है, और वहीं पर क्या है? गंगा माता मंदिर है। तो ये गंगा माता मंदिर उत्तरकाशी में गंगोत्री में किसने बनवाया था भाई? ए ऑप्शन है अमर सिंह थापा, बी ऑप्शन है रण बहादुर शाह, सी ऑप्शन है जगजीत पांडे और डी ऑप्शन है गीवर्ण युद्ध विक्रम शाह। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए भाई, सभी जवाब दीजिए जल्दी। देखिए जो चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की है वो वीडियो को शेयर कर दें। देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, अमर सिंह थापा, ठीक है। ये गोरखा सूबा था, ठीक है, गोरखाओं का तीसरा सूबा बनकर आया था कौन? देखिए ये उत्तराखंड, ठीक है। तो अमर सिंह थापा ने गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये भी आपके एग्जाम आया था भाई, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पुंगड़ी कर था एक प्रकार का, बताइए भाई, क्वेश्चन था एग्जाम में पीछे, मालूम किया कहता है पुंगड़ी एक है। ए ऑप्शन है भूमि कर, बी ऑप्शन है संपत्ति कर, सी ऑप्शन है उत्सव कर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। पुंगड़ी कर था एक प्रकार का, भूमि कर था, संपत्ति कर था, उत्सव कर था, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुंगड़ी कर था, तो ये क्या था भाई, ए वाला सही है इसका, भूमि कर था ये, ठीक है। पुंगड़ी कर था तो क्या था भाई, ये भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मंगल की रात घटना क्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। मंगल की रात, मंगल की रात की घटना किस गोरखा सूबेदार के समय हुई थी। देखिए मंगल की रात की घटना क्या थी, इसमें जो सूबेदार था उसने जो ब्राह्मण थे उनको, देखिए जो ब्राह्मण वर्ग था उनको क्या था, मारने का आदेश दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, उस मंगल की रात में काफ़ी लोगों को मारा गया था। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, मंगल की रात घटनाक्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई थी। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। काजी नरसिंह, अमर सिंह थापा, बम शाह, जोगमल शाह, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये जो मंगल की रात का घटनाक्रम हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए इसका ए वाला आंसर सही है, काजी नरसिंह। देखिए नर क्या था, नर था, और सिंह मायने शेर, तो यानी कि शेर जो होते हैं वो नर को ही मार देते हैं। तो इनने भी क्या किया था, रात में क्या किया था इसने, जो जनता थी उसको रात में मरवाया था इसने, ठीक है। तो ये मंगल की रात की घटना के नाम से जाना जाता है। जैसे काल कोठरी की घटना होती जाना जाता है, वैसे ही मंगल की रात की घटना को जाना जाता है। तो किसने किया था ये घटना, किसके शासनकाल में हुई थी, काजी नरसिंह, ठीक है, काजी नरसिंह के शासनकाल में हुई थी भैया, ठीक है भाई। इसमें क्या थे, उस समय जो ब्राह्मण वर्ग की बात चल रही है, देखिए ब्राह्मण वर्ग किसकी बात है, नगर कोटियो, ठीक है। कौन थे वो, नगर कोटियो। किसकी हत्या करवाई इनने, नगर कोटियों की हत्या करवाई थी, ठीक है। तो और इस ये जो घटना थी इसमें देखिए कहावत थी, मंगल की रात और नरसाही का पाला, ठीक है, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, नरसाही भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, नरसाही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे प्रदान की थी। बताइए, देखिए काजी की जो उपाधि थी ये नेपाल की सबसे बड़ी उपाधि थी भाई, ठीक है। काजी की जो उपाधि थी ये नेपाल की सबसे बड़ी उपाधि थी, ठीक है। तो ये जो आपको बताना है कि यहाँ पर जो बात चल रही है कि नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे प्रदान की थी। ए ऑप्शन है काजी नरसिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह थापा, सी ऑप्शन है बम शाह, और डी ऑप्शन है जोगमल शाह। बताइए जल्दी जल्दी भाई, नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो देखिए नरशाह, देखिए इसमें क्या है, काजी नरशाही को ही, ठीक है। ये वाला आंसर सही है क्योंकि इसके नाम के आगे ही क्या लगा है, काजी। और जब भी इसकी बात आती है, ये देखिए दूसरा सूबा था, देखिए शायद तीसरा भी पीछे मैंने तीसरा बता दिया आपको, तो वो तीसरा नहीं है, तीसरा वो अमर सिंह थापा था, ठीक है। तीसरा जो सूबा था अजब सिंह, ठीक है। तीसरा जो सूबा बना था अमर सिंह नहीं, अजब सिंह। तीसरा कौन बना था भाई, अजब सिंह थापा बना था तीसरा सूबा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये दूसरा सूबा, ठीक है। काजी नरसाही क्या बना था, दूसरा सूबा बना था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काजी की जो उपाधि मिली है वो नरसिंह को ही मिली है यार, जिसे बोलते हैं हम नरसाही। तो ए वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन है रूपक अलंकार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार है यहाँ पर, तो कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। सी वाला आंसर सही है, जिसका सी है वो सब सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है बड़ा आ, बी ऑप्शन है बड़ी ई, सी ऑप्शन है बड़ा ऊ और डी ऑप्शन है ओ। बताइए जल्दी भाई। निम्नलिखित में से देखिए ये यूके पीसीएस में क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। यूके पीसीएस में क्वेश्चन आया था 2013 में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए जल्दी। देखिए अगर यहाँ पर बात मूल अगर लगा हुआ नहीं होता यहाँ पर और खाली होता कि दीर्घ स्वर है, ठीक है, या दीर्घ स्वर की बात आती तो सारे हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या बात आ गई कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला है भाई, ठीक है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो ओ है वो मूल स्वर नहीं है, यानी कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि ये दो से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो ये ओ है ये किससे है? दो से मिलकर बना होता है, इसलिए मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए भाई जल्दी। डेफिनेशन है, एग्जाम में आई थी भाई ये। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है स्वर, सी ऑप्शन है व्यंजन और डी ऑप्शन है विसर्ग। बताइए जल्दी भाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तो स्वतंत्र रूप से केवल स्वर बोले जाते हैं भाई, ठीक है। जिसका बी है वो सब सही है भाई, ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं वो भी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसा आप बोलते हैं का, तो देखिए यह आया कै, तो कै प्लस ए से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए ऑप्शन है से है, बी ऑप्शन है तैथ है, दैद है, सी ऑप्शन है टैट है, डैड है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जल्दी भाई बताइए भाई, बताइए जल्दी। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ए वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? से और है, ठीक है। ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर से दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए भाई। जब हिंदी वर्णमाला का कौन सा ऐसा शब्द समूह है जिसका अगर हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो वो क्या लगता है? हमारे ऊपर दांतों पर जीभ लगती है उसकी भाई। उच्चारण करते समय ऊपर के दांतों पर जीभ लगती है, तो कौन से क्या कहलाते हैं भाई? ए ऑप्शन है दंतीय, बी ऑप्शन है नासिकीय, सी ऑप्शन है मूर्धन्य और डी ऑप्शन है अनुस्वार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। जिनका उच्चारण ऊपर से दांतों पर जीभ लगाने से होता है, जल्दी बताइए। जिनका उच्चारण ऊपर दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है भाई ए वाला, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? हम दंतीय बोलते हैं भाई। क्या होते हैं? दंतीय, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, देखिए तय, क्या बोलते हैं हम? तय, थ, द, ध, ठीक है, बोलते हैं न। तो जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो ऊपर वाले दांतों से जाकर लगती है, तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये दंतीय व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर, किसे छोड़कर भाई?
कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? बताइए वो जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ए ऑप्शन अकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, सी ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया और डी ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए जल्दी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। बी वाला आंसर सही है भाई। देखिए अकर्मक क्रिया में फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, ठीक है। जैसे नाचना गाना उठना, नाचना गाना उठना बैठना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है या उसका फल जो है कर्ता कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया। से कर्म यानी कि कर्म के साथ, बी वाला सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन है वक्रोक्ति अलंकार, सी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार और डी ऑप्शन है यमक अलंकार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए यहाँ पर क्या है, कै वर्ग जो कै वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है भाई। करुणा कलित, तो कै वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? सी वाला अनुप्रास अलंकार हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई आपका, बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है माउस, बी ऑप्शन है डिजिटाइजर, सी ऑप्शन है प्रोजेक्टर और डी ऑप्शन है इमेज स्कैनर। बताइए जल्दी भाई, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है भाई? देखिए इसका सही आंसर है, देखिए प्रोजेक्टर। ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या है, बाहर की चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, बताइए भाई कौन सी ऐसी भाषा है जो ब्रजबुली के नाम से भी जानी जाती है? ए ऑप्शन है पंजाबी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है पुरानी बंगला। ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है भाई। ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है, तो ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला आंसर सही है, पुरानी बंगला को ही ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? बताइए जल्दी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? कैग जिसे बोलते हैं, CAG कैग, ठीक है। बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है संविधान, बी ऑप्शन है संसद के प्रस्ताव, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति के अध्यादेश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, कैग की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी भाई। देखिए भाई कुछ समय बाद आपको डबल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे अब, ठीक है। एक सुबह में प्रैक्टिस सेट हो जाया करेगा आपका और एक शाम को। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए कैग की जो, देखिए कैग का जो उल्लेख किया गया है वो किस में है? आर्टिकल 148 में किया गया, यानी कि संविधान के आधार पर किया गया भाई, ठीक है। लेकिन कैग की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन अध्यादेश के द्वारा नहीं करता है, ठीक है। राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के द्वारा। तो किसके द्वारा हो गया भाई? संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 20, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 26, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 33।
बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर सही है। अनुच्छेद 32 के द्वारा जो रिटें जारी की जाती हैं 5 प्रकार की, ठीक है, तो अनुच्छेद 32 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? बताइए जल्दी, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है महमूद, बी ऑप्शन है अल्पतगीन, सी ऑप्शन है सुबुक्तगीन, डी ऑप्शन है इस्माइल। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, इसमें इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए, गजनी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था भाई? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, अल्पतगीन ने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए ऑप्शन है भिलंगना, बी ऑप्शन है नंदाकनी, सी ऑप्शन है मंदाकनी, डी ऑप्शन है पिंडर। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। तो ये अभी पीछे वीडियो में भी रिपीट हुआ था भाई क्वेश्चन, बताइए जल्दी। तो देखिए, अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अलकनंदा से पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग में, अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है, भिलंगना। जो भिलंगना है, भिलंगना अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव जिनकी नियुक्ति 2021 में की गई थी भाई, कौन है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, वर्तमान महासचिव कौन है यूएनओ के? यूएनओ 24 अक्टूबर, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर में मनाया जाता है। स्थापना कब है? 24 अक्टूबर 1945। बताइए जल्दी भाई, वर्तमान महासचिव कौन है? तो जिसका बी है वो सही है भाई, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी, बाबर के पिता का नाम क्या था? ए ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, बी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है उमर शेख मिर्जा। बताइए जल्दी। तो देखिए, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, डी वाला आंसर सही है। सभी जगह अधिकतर जवाब सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई? जल्दी बताइए भाई, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए ऑप्शन है अनुच्छेद ए ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 16। बताइए जल्दी, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए, जुलाई, यानी कि 19 जुलाई 1969, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई, ठीक है। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही है, जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। बताइए जल्दी भाई, भिन्न शब्द बताना है भाई आपको। देखिए, ये हिंदी में भी है और आपका रीजनिंग में भी है। ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद और डी ऑप्शन है आयुर्वेद। बताइए जल्दी, कौन सा शब्द वाक्यों से भिन्न है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये क्या है? तीनों वेद हैं, ठीक है। लेकिन ये आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है भाई, ठीक है। ये क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। तो इसमें अलग कौन सा हो गया? डी वाला अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से बताए गए, कुछ आपसे मालूम किए गए। वीडियो को जिसने शेयर नहीं किया था वो शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये थे आपकी उत्तराखंड मैराथन टेस्ट सीरीज। आज 43वें नंबर की टेस्ट सीरीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।